अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि हमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड एग्जाम का गेस जो है ना उसको हमने प्रिपेयर करना है। अब बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.1 उसके हमने वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने सबसे पहले इस लिंक को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, जितने भी आपके जानने वाले हैं सबके साथ आपने इसको शेयर करना है। व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, जैसे भी है इस लिंक को आपने शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वीआईपी क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू। हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है हम इसको लिख सकते हैं 0.5 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4444 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट हम इसको क्या लिखेंगे? 0.4 के ऊपर जो बार है हम इसको लिख सकते हैं 0.4444 अप टू सो ऑन। तो हम इसको लेट कर देंगे, फर्ज किया लेट इस सारे को x इज इक्वल टू यही सारा आ जाएगा। क्या आएगा? 0.4444 अप टू सो ऑन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। ये 0.4 के ऊपर जो बार है ना, बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। ये जो 4 है ना ये बार बार आ रहा है। तो भाई हमने इसको लिख दिया है 0.444 अप टू सो ऑन है। तो इसको लेट किया 0.44 को क्या नाम दे दिया? x। x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आपने लिख लेना है मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें। बस सिंपल भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको 10 से करें मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, इसको भी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 अप टू सो ऑन। तो मल्टीप्लाई करें, 10 को x से कर दें तो क्या बनेगा? 10x इज इक्वल टू 10 को 0.44 से कैलकुलेटर में प्रेस करें। 10 मल्टीप्लाई 0.444 तो वो आंसर देगा 4.4444 अप टू सो ऑन। तो ये स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब इक्वेशन 1 और सेकंड जो है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है हमने। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें तो लिख लें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें, इक्वेशन 2 लिखें। क्या है? इक्वेशन 2 है हमारे पास 10x इज इक्वल 4.4444 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन 2 पहले लिख दिया। अब इक्वेशन 1 लिखें। क्या है? x ओवर x इज इक्वल टू 0.4444 अप टू सो ऑन। तो इनको करें माइनस, माइनस करते वक्त साइन चेंज करते हैं। तो 10x में से 1x निकाल दे, 10x में से 1x तो आएगा 9x इज इक्वल टू, इसमें से इसको निकाल दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाकर डिवाइड, तो क्या आएगा 4 ओवर 9। तो चेक करें जरा, ये देखिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया है? x इज इक्वल टू 4 ओवर 9। p की वैल्यू क्या आ गई? 4 और 9 की q की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो ये हमने इसको रैशनल नंबर में चेंज कर दिया है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेम और सेम इसी तरह है। तो सेकंड पार्ट को भी हम लिखेंगे
0.37 37 37 37 अप टू सो ऑन। तो लेट करें इसको, लेट इसी सारे को x इज इक्वल टू 0.37 37 37 37 अप टू सो ऑन। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? 1। अब इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहां पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 कहां से आया है? जो आपका क्वेश्चन था वहां से पॉइंट कैंसिल करें। इस पॉइंट की जगह क्या लगाएंगे? 1। इस पॉइंट की जगह 1। तो पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 1 के साथ 2 0 लगा लें तो क्या बन जाएगा? 100। यहां भी ऐसे किया था, पॉइंट की जगह क्या लगाया था? 1। और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? यहाँ पे कितने हिस्से हैं? 1, तो 1 0 लगाए, तो ये कितना बना था? 10। इसलिए इक्वेशन 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसलिए हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 100 से करें मल्टीप्लाई, इसको पहले कर लें। तो लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल, इस साइड पे भी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 37 37 37 अप टू सो ऑन। 100 को x से कर दे तो बनेगा 100x। इस साइड पे 100 को इससे करें मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर में दबाएं इसको, तो क्या आएगा? 37.37 37 37 37 अप टू सो ऑन। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना, सेम यही प्रोसेस है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से 1 को करें माइनस, इक्वेशन 2 लिखें क्या है हमारी? वो है 100x इज इक्वल टू 37.37 37 37 37 अप टू सो ऑन। इक्वेशन 1 लिखें क्या है? x इज इक्वल टू 0.37 37 37 37 अप टू सो ऑन। तो जब माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। तो जरा 100x में से 1x को करें माइनस, 100x में से 1x को, तो कितना आएगा? 99x इज इक्वल टू, अब इसमें से करें इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 37। ये x एज इट इज इक्वल टू 37 भी एज इट। ये 99 इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके डिवाइड। तो ये हमारा p ओवर q की फॉर्म में आ गया है। p की जगह क्या आया है? 37 और q की जगह क्या आ गया है? 99। तो ये स्टूडेंट हमारा p ओवर q का जो है ना ये फाइनल आंसर है। सेम इसी तरह अब थर्ड पार्ट है, सेम इसी तरह है जी। तो हम इसको लिखेंगे 0.212121 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट पॉइंट के बाद जितने मर्जी डिजिट लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन है तो आप जितने मर्जी लिख सकते हैं। लेट कर दें इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। और ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 कहां से आया? यहां से आया। पॉइंट की जगह क्या लगाते हैं? 1। और पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट है? 1 और 2, तो 2 0 लगा लें तो ये कितना बन गया? 100। 100 से करें मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा? 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल भी 100 मल्टीप्लाई 0.2121 अप टू सो ऑन। 100 को x से काट दें तो 100x आएगा, और यहां 100 को इससे करें तो ये आएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई? 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें जी। तो लिखेंगे
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिख लें पहले। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो है 100x इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सो ऑन। और इक्वेशन 1 क्या है, वो है x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। तो जब माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज, ये माइनस के हो गए। 100x में से 1x निकाल दें तो 99x, और तो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा 21। तो x एज इट इज इक्वल टू 21 भी एज इट। अब ये जो 99 है इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 99। तो ये आपका आंसर आ गया P ओवर Q की फॉर्म में। तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है 7/2। अब इसका और इसका ले लें, इसका और इसका ले लें। अब मैं इसका और इसका लूंगा तो क्या लिखूंगा 7/2 एंड 4। तो इन दोनों के बिटवीन लें, बिटवीन फाइंड करना में आ गया है। दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। दोनों को प्लस करें तो 7/2 प्लस 4 और डिवाइड कर दे डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का एलसीएम लें, 2 1 का 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास 7 प्लस 2 1 से नहीं कैंसिल हो रहा, तो 2 को करे ना 4 से मल्टीप्लाई, तो 8, 2 4 का 8, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 7 में 8 जमा कर दें तो 15/2 मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो करें मल्टीप्लाई 15 को 1 से तो 15 और 2 को 2 से तो 4। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट है। और इसके इंसर्ट नंबर क्या आया, रैशनल नंबर एक ये आया है 7/2 और एक ये आया है 15/4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसका लास्ट पार्ट है थर्ड वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह बिटवीन फाइंड करना है, दोनों को प्लस करें तो क्या लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5, दोनों को प्लस कर दिया है और डिवाइडेड बाय 2, दोनों को 2 पे डिवाइड। तो अब इन दोनों का फिर एलसीएम ले आ रहा है। 5 1 का 5 होता है, 5 1 का 5 सेम आ गया तो एक एलसीएम आएगा। तो 5 5 से कैंसिल तो क्या बच गया 3, प्लस 5 5 से कैंसिल तो क्या बचता है 4, और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो आगे वाली इनवर्स, तो क्या बनेगा 1/2। तो जरा 3 में 4 जमा कर दें तो 7/5 मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो ये 7 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 7 और नीचे 5 को 2 से करें तो 10। तो हमारा पहला जो रैशनल नंबर आया ना बिटवीन के, वो क्या आ गया 7/4। अब इसका इसके साथ ले लें या इसके साथ ले लें, तो मैं इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ लूंगा। तो क्या लिखूंगा सेकंड के लिए 3/5 एंड क्या है 7/10। तो बिटवीन लेना, इन दोनों के दरमियान लें। तो बिटवीन कैसे निकालना, दोनों को प्लस कर दें तो 3/5 प्लस 7/10 और डिवाइड कर दे डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एलसीएम ले। 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है 10, तो 5 का टेबल बोले 10 तक, तो 5 2 का 10 होता है, 5 2 बार 10 2 आता है। तो 2 को 3 से करें मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 10 से कैंसिल तो 7 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स हो जाएगा, क्या बनेगा 1/2। 6 में 7 जमा कर दें 13 और नीचे 10 मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो 13 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 13 और 10 को 2 से 20। तो स्टूडेंट हमारे जो बिटवीन रैशनल नंबर आए हैं वो एक आया 13/20 और एक आया है 7/10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 के जो वीआईपी क्वेश्चन, इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करें। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 15/24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 48। तो स्टूडेंट ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 5 का 15
और ये भी 3 के टेबल से हो रहा है, 3 1 का 3 और 3 6 का 18। तो स्टूडेंट जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 5/16 आ गया है, 5/16। यानी जो हमें दो इंसर्ट नंबर चाहिए थे ना, पहला नंबर क्या आया है 7/24 और दूसरा नंबर क्या आया है 5/16। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट, इसके भी बिटवीन फाइंड करना है हमने। तो बिटवीन हमें फाइंड करना आता है, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। तो करें इन दोनों को प्लस, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड, तो 3 में 4 जमा करें तो 7, 3 में 4 जमा करें तो 7, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स हो जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 7 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 7 और नीचे क्या है 2। तो ये हमारा पहला बिटवीन नंबर आ गया। 3 और 4 के बिटवीन क्या है 7/2। अब इसका और इसका ले लें, इसका और इसका ले लें। अब मैं इसका और इसका लूंगा तो क्या लिखूंगा 7/2 एंड 4। तो इन दोनों के बिटवीन लें, बिटवीन फाइंड करना में आ गया है, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। दोनों को प्लस करें तो 7/2 + 4 और डिवाइड कर दे डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का एलसीएम लें, 2 1 का 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास 7 प्लस 2 1 से नहीं कैंसिल हो रहा, तो 2 को करे ना 4 से मल्टीप्लाई तो 8, 2 4 का 8, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 7 में 8 जमा कर दें तो 15/2, मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो करें मल्टीप्लाई 15 को 1 से तो 15 और 2 को 2 से तो 4। तो हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट है। और इसके इंसर्ट नंबर क्या आए, रैशनल नंबर एक ये आया है 7/2 और एक ये आया है 15/4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसका लास्ट पार्ट है थर्ड वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह बिटवीन फाइंड करना है। दोनों को प्लस करें तो क्या लिखेंगे 3/5 + 4/5, दोनों को प्लस कर दिया है और डिवाइडेड बाय 2, दोनों को 2 पे डिवाइड। तो अब इन दोनों का फिर एलसीएम ले आ रहा है, 5 1 का 5 होता है, 5 1 का 5 सेम आ गया तो एक एलसीएम आएगा। तो 5 5 से कैंसिल तो क्या बच गया 3 प्लस 5 5 से कैंसिल तो क्या बचता है 4 और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो आगे वाली इनवर्स, तो क्या बनेगा 1/2। तो जरा 3 में 4 जमा कर दें तो 7/5 मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो ये 7 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 7 और नीचे 5 को 2 से करें तो 10। तो हमारा पहला जो रैशनल नंबर आया ना बिटवीन के वो क्या आ गया 7/4। अब इसका इसके साथ ले लें या इसके साथ ले लें, तो मैं इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ लूंगा। तो क्या लिखूंगा सेकंड के लिए 3/5 एंड क्या है 7/10। तो बिटवीन लेना, इन दोनों के दरमियान लें। तो बिटवीन कैसे निकालना, दोनों को प्लस कर दें तो 3/5 + 7/10 और डिवाइड कर दे डिवाइडेड बाय 2। दोनों का एलसीएम ले, 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है 10। तो 5 का टेबल बोले 10 तक, तो 5 2 का 10 होता है, 5 2 बार 10 2 आता है। तो 2 को 3 से करें मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 10 से कैंसिल तो 7 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स हो जाएगा, क्या बनेगा 1/2। 6 में 7 जमा कर दें 13 और नीचे 10 मल्टीप्लाई क्या है 1/2। तो 13 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 13 और 10 को 2 से 20। तो स्टूडेंट हमारे जो बिटवीन रैशनल नंबर आए हैं वो एक आया 13/20 और एक आया है 7/10। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 के जो वीआईपी क्वेश्चंस है ना शॉर्ट के हवाले से, वो क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 6 था। तो स्टूडेंट आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जी डियर स्टूडेंट,
अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की और इसके वीआईपी शॉर्ट की। तो एक्सरसाइज 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके कुछ पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड के पेपर में ये आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर क्या होता है? ये जो बटे के नीचे होता है। तो रैशनलाइज करेंगे, ऊपर इसको एक दफा दोबारा लिख ले, 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3। तो रैशनलाइज करेंगे, जो कुछ भी बटे के नीचे है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो बस फर्क क्या आएगा, इधर प्लस है इधर माइनस, 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? बटे के नीचे वाले को, जो भी हिस्सा बटे के नीचे है उसको रैशनलाइज करना, हमने डिनोमिनेटर उसको कहते हैं। तो बटे के नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ऊपर वाले को करे मल्टीप्लाई, 13 को इस सारे से करे तो आएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। और नीचे हमेशा डिफरेंस फार्मूला, वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है। तो 4 को करे ना 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 16 बन गया, 4 4 का 16 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 को करे अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली एज इट स्टूडेंट 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो बचता है 16 माइनस 3। ये ऊपर वाली एज इट 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे से 16 में से 3 निकाल दे तो 13, 16 में से 3 निकाल लें तो क्या आ गया 13। तो 13 13 से कैंसिल तो क्या बच गया हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखे डिनोमिनेटर में, नीचे देखे अब रैशनल बन गया, नीचे नहीं अब अंडर रूट वाली इरेशनल नंबर नहीं है। सेम इसी तरह सेकंड वाला पार्ट है इसका एज इट, दोबारा लिख ले इसको, क्या है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है, नीचे वाले को हमने रैशनलाइज करना है, नीचे वाले को करें मल्टीप्लाई। तो अब नीचे है अंडर रूट 3, अब साइन कोई भी नहीं है तो हम भी कोई भी नहीं लगाएंगे। अब करें मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से तो ये अंडर रूट 6 आ जाएगा, 2 3 का 6 प्लस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से करें तो अंडर रूट 15 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है, जो कुछ भी बटे के नीचे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से करें अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से 5 3 का 15 और नीचे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ऊपर वाली एज इट अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 एज इट और नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो क्या आ गया 3। तो स्टूडेंट यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि देखिए आप डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं है, रैशनल हो गया, रैशनलाइज कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम प्रोसेस है। हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर क्या है अंडर रूट 5। तो करें मल्टीप्लाई इसको, अंडर रूट 5 को ऊपर नीचे करें मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 को करें अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 के साथ करें 2 5 का 10 माइनस अंडर रूट 5 को 1 से करें तो अंडर रूट 5 और नीचे से अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर वाली एज इट ही रहेगी, ऊपर वाली जो है वो एज इट है, वो क्या है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो नीचे क्या बच गया है 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी का फोर्थ वाला पार्ट अब वीआईपी है, लिख लें इसको भी 4 अंडर रूट 3 ओवर
√7 प्लस √5 मल्टीप्लाई करें नीचे वाले को ऊपर नीचे, तो √7 अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, √5 ओवर √7 माइनस √5, तो ऊपर वाली को करें ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो 4√3 को इसके साथ करेंगे या एज इट ही रहने दे, 4√3 एज इट, और ये क्या है √7 माइनस √5, और नीचे से डिफरेंस फार्मूला, वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है, √7 को √7 से, तो √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, √5 को √5 से, तो √5 का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाली एज इट रहेगी 4√3 इंटू √7 माइनस √5, ये ऊपर वाली एज इट √5 है, और नीचे से स्क्वायर √ से कैंसिल, स्क्वायर √ से कैंसिल, तो 7 माइनस 5 क्या बच गया है 7 माइनस 5, ये ऊपर वाली एज इट 4√3 इंटू √7 माइनस √5, और नीचे से देखें 7 में से 5 निकाल दें तो 2, 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आएगा। अब ये 2 जो है ना इसे 4 के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो स्टूडेंट ऊपर क्या आ गया 2 और √3, तो लिख लें 2 और √3 इंटू क्या है √7 माइनस √5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का, उसके ये 4 पार्ट जो है VIP शॉर्ट है। नेक्स्ट देखें अब जी प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें से जो शॉर्ट आ रहे हैं जो VIP शॉर्ट है उनको मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में से, और इसी क्वेश्चन नंबर 2 में से ही आपको पॉसिबल है कि लॉन्ग भी आए, यानी 1.2 में से आपको मस्ट लॉन्ग आना है स्टूडेंट। तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है, सिंप्लीफाई करना है हमने शॉर्ट के लिए। तो देखिए सबसे पहले 81 है, तो ये 81 के अगर हम फैक्टर बनाए ना 81 के, हम इस तरह फैक्टर बनाए 81 के, ये बनाए अगर 81 के 3 से तो 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो 81 के अगर हम फैक्टर बनाए ना तो 81 की जगह लिखेंगे 3 की पावर 4, और नीचे 16 की जगह हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 की होल पावर क्या है -3/4। तो स्टूडेंट ये पावर अलग-अलग करें, 3 की 4 की होल पावर -3/4 ओवर 2 की 4 की होल पावर -3/4, तो ये 4 4 से कैंसल, ये 4 4 से कैंसल, तो ऊपर क्या बच गया 3 की पावर -3, और नीचे क्या बचता है 2 की पावर -3। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जो नीचे माइनस के वो ऊपर जाके पावर प्लस की, जो ऊपर माइनस के नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, 2 की 3 प्लस हो गई, और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 3 की 3। तो 2 को 3 टाइम लिखें, 2 को 3 टाइम तो 8 बनता है, और 3 को 3 टाइम लिखें तो 27। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, 0.027 की पावर -1/3। तो स्टूडेंट इसका पॉइंट कैंसिल करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 27 ओवर, पॉइंट की जगह 1 लगाएं, ये पॉइंट के बाद काउंट करें कितने डिजिट है, ये देखिए कितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 के साथ 3 0 लगा दें, कि ऊपर होल पावर क्या है -1/3। तो 27 के हम फैक्टर बनाएंगे, 27 के ये 3 फैक्टर बने हुए हैं, 27 की जगह पे 3 की 3, और नीचे 1000 की जगह पे 10 की पावर 3 की होल पावर क्या है -1/3। तो पावर को अलग-अलग करें, 3 की पावर 3 की होल पावर -1/3 ओवर 10 की पावर 3 की होल पावर -1/3। स्टूडेंट ये जो -1/3 पावर है ना, इसको ऊपर वाली के ऊपर सेपरेट कर दिया और नीचे वाली के ऊपर सेपरेट, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो ऊपर बच गया 3 की पावर -1
और नीचे बच गया 3 की पावर -10। तो जो नीचे माइनस की ऊपर जाके +10 हो जाएगा और जो ऊपर प्लस की है वो नीचे आके -3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर थर्ड वाले पार्ट का। तो इसी क्वेश्चन का 7 वाला पार्ट है, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है ये वाला, 90% इसके आने के चांस हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सबसे पहले 64 की जगह पे 4 का क्यूब के ऊपर पावर -2/3 डिवाइड, और फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की होल पावर क्या आ गया -3/2। अब ये 3 तो इस 3 से कैंसिल, तो 4 की पावर -2 आ गई। इस डिवाइड की जगह बटा, तो ये 2 से कैंसिल, तो 3 की पावर -3 हो जाएगी। स्टूडेंट कैसे? 64 को लिख दिया 4 का क्यूब, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 3 से कैंसिल तो 4 की पावर -2, 2 से कैंसिल तो 3 की पावर -3। देखिए ये डिवाइड की जगह बटा। अब जो नीचे माइनस की है वो ऊपर प्लस की हो जाएगी, 3 की 3 ऊपर आ जाएगा और 4 की 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, 3 का क्यूब दबाएं, 3 को 3 टाइम लिख लें तो कितना बनता है 27। 4 का स्क्वायर दबाएं तो कितना बनता है 16। अगर 3 का क्यूब लेंगे तो 27, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। इसी का 8 वाला पार्ट है स्टूडेंट, वो देख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर n एज इट मल्टीप्लाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ये जो 9 है ना, ये बेस है, 9 को n के नीचे सेपरेट कर दें, 9 की पावर n मल्टीप्लाई, ये 9 को 1 के नीचे सेपरेट कर दे तो 9 की पावर 1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ऐसे ही होता है, यानी ये 3 की पावर n एज इट मल्टीप्लाई, 9 जो है बेस है, 9 को n के नीचे सेपरेट और 9 को 1 के नीचे सेपरेट, ओवर ये 3 बेस है तो 3 को n के नीचे सेपरेट मल्टीप्लाई, 3 को -1 के नीचे सेपरेट। स्टूडेंट क्या किया है, 3 की पावर n अलहदा कर दिया और 3 की पावर -1 अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई, यहां भी n को सेपरेट करे, 9 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर -1, ये आ गया। सिंपल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, 3 को n के नीचे सेपरेट, 3 को -1 के नीचे सेपरेट, मल्टीप्लाई 9 को n के नीचे सेपरेट, मल्टीप्लाई 9 को -1 के नीचे सेपरेट। अब देखिए जो सेम है कैंसिल हो रही हैं, ये 3 की n से कैंसिल, ये 9 की n से कैंसिल, ऊपर क्या बचा 9 1 का 9 और नीचे क्या बचा है 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1, ये बच गया। तो जो नीचे माइनस की ऊपर जाके प्लस, तो ये 9 एज इट, ये ऊपर आके 3 की 1 हो जाएगी प्लस, ये भी ऊपर आके 9 की 1 हो जाएगी, ये नीचे माइनस की थी ऊपर आके प्लस की होगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना आएगा 243। कैलकुलेटर में दबाए ना, 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो कितना आएगा 243। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 के जो पॉसिबल शॉर्ट थे वीआईपी वो आपको करवा दिए गए हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के देखेंगे जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जी बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम वीआईपी शॉर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 के वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। हमने बताना है कि ये जो 0 है ना, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, और एक्सप्लेन करना है। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। p ओवर q का मतलब कि हम इसको बटे में लिख सकते हैं, p ओवर q का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बन रहा है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। उसने पूछा है कि 0 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो हमने बता दिया यस 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन
इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी, जी का मतलब है इंटीजर्स, जी का मतलब क्या है इंटीजर्स, एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसकी, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 0/7, ये इसकी एग्जाम्पल है। आप लिख सकते हैं 0/5, आप लिख सकते हैं 0/3। तो ये सारी जो है वो रैशनल नंबर की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द ट्रिग्नोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। हमने ट्रिग्नोटोमी प्रॉपर्टी को क्या करना है, स्टेट करना है। ट्रिग्नोटोमी का मतलब ही 3 होता है, ट्राई जिसमें आगे वो 3 होता है, यानी इसके पॉसिबल 3 रिजल्ट हो सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी, ए लेस देन बी के, ए जो है वो बी से लेस देन है, या फिर ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू बी, या फिर क्या हो सकता है ए ग्रेटर देन बी। तो स्टूडेंट ये आपकी ट्रिग्नोटोमी प्रॉपर्टी है जिसमें पॉसिबल 3 रिजल्ट बन सकते हैं। ए लेस देन बी, ये मतलब कि ए छोटा है बी से, ए इज इक्वल टू बी मतलब कि ए इक्वल है बी के, ए ग्रेटर देन बी यानी मतलब कि ए बड़ा है बी से। 3 प्रॉपर्टीज बन रही हैं इसकी पॉसिबल रिजल्ट, ए छोटा है बी से, ए इक्वल है बी के, और ए ग्रेटर देन है बी के, ए बड़ा है बी से। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। इस तरह का क्वेश्चन हमने 1.1 में भी किया है और ये इंपॉर्टेंट है, 1.1 के लिहाज से ही ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम बिटवीन फाइंड करेंगे। तो बिटवीन फाइंड करना हो तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। दोनों को प्लस करें तो आएगा 4 + 5, दोनों को प्लस कर दिया है और डिवाइड कर दिया है 2 पे। स्टूडेंट बिटवीन फाइंड करने का क्या मेथड है, दोनों को प्लस करते हैं 2 पे डिवाइड, तो दोनों को प्लस करें, 4 में 5 जमा कर दें तो 9, डिवाइड की जगह मल्टी लगा दें और इसको इनवर्स करें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। बिटवीन कैसे फाइंड किया है, दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड किया, तो मैंने 4 और 5 को जमा किया और 2 पे डिवाइड, तो ये 4 में 5 जमा करें तो 9, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो आगे वाली इनवर्स हो जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब 9 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 9 और नीचे क्या है 2। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला रैशनल नंबर आ गया ना 4 और 5 के बिटवीन, वो क्या आया है 9/2, जिसको अगर हम डिवाइड करें ना 9 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या बनता है 3.5। तो आप चेक कर लें जरा 4 और 5 के बिटवीन क्या आता है 3.5। अब जो सेकंड इसका बिटवीन फाइंड करना है ना स्टूडेंट, वो आपने इसका इसके साथ कर ले या इसका इसके साथ कर ले। मतलब सेकंड जो हमने बिटवीन फाइंड करना है वो करेंगे 9/2 एंड 9/2 एंड 5। तो 9/2 और 5 के बिटवीन फाइंड करें तो इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो 9/2 + 5 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। बिटवीन फाइंड करने का क्या पैटर्न है कि दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड, इसका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें 2 1 का 2, तो स्टूडेंट 2 एलसीएम आ गया, 2 2 से कैंसिल तो 9 बच गया, प्लस 2 1 से नहीं कैंसिल होता तो 2 5 का 10 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो आगे वाली इनवर्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको जमा करें, 9 में 10 जमा करें तो 19 और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो स्टूडेंट हमारे पास जो बिटवीन रैशनल नंबर आए ना 4 और 5 के, वो एक आया है 9/2 और दूसरा आया है 19/4। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर है ये वाला। लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई
और इसके 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है x की 15 y की 35 ओवर z की पावर 20 का अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म है ना, ये रेडिकल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 15 एज इट, ये जो x की पावर 15 है ना, ये एज इट y की पावर 35, ये भी एज इट, ओवर z की पावर 20, ये भी एज इट, कि होल पावर, ये जो अंडर रूट में बाहर है ना 5, ये 1/5 बनेगा, होल पावर 1/5। क्या किया है हमने? ये रेडिकल फॉर्म थी तो इसको किस में लिख दिया है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये जो 1/5 पावर है ना, ये सबके ऊपर है, तो सबके साथ इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। 1/5 को इसके साथ सेपरेट, तो लिखेंगे x की 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, फिर y की 35, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ओवर, तो नीचे है z की पावर 20, तो z की 20 की मल्टीप्लाई बाय 1/5। स्टूडेंट ये जो 1/5 है ना, इसको 15 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया है, 1/5 को 35 के साथ सेपरेट कर दिया है, 1/5 को 20 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए कैंसिलेशन करें, x एज इट, ये x एज इट रहेगा, 5 1 का 5 और 5 3 का 15, तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 3। 5 1 का 5, ये y एज इट, 5 1 का 5 और 5 7 का 35, तो y की पावर कितनी आ जाएगी? 7। और नीचे क्या है? z एज इट, तो 5 1 का 5 5 4 का 20, तो z की पावर 4। इनको कैंसिलेशन कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है x की 3, y की 7 और z की पावर 4। अब वेरी इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट को देखें जरा, ये भी रेडिकल फॉर्म है। हम इसको लिखेंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये जो 27 है ना, ये 3 का क्यूब होता है, 3 को 3 टाइम लिखे तो फिर से 27 आएगा, कि होल पावर क्या है? 2x का अंडर रूट 3। अब ये 3 एज इट, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 6x की होल पावर, ये जो अंडर रूट में बाहर 3 था तो 1/3 आ जाएगा। स्टूडेंट क्या किया है? सबसे पहले ये 27 है, 27 की जगह हमने 3 की 3 लिख दिया, फिर की होल पावर 2x अंडर रूट 3, तो ये 3 एज इट, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x, फिर ये रेडिकल था तो ये 3 था, तो ये क्या बन गया? 1/3। अब इसको करें इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो इसको करें मल्टीप्लाई अब, तो 3 एज इट, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी? 2 और x, 3 की पावर 2 और x हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आया है 3 की पावर 2x। अब इसी तरह थर्ड वाला पार्ट है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो ये 6 एज इट, 3 बेस है, तो 3 को 3 की पावर n कर दें मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। स्टूडेंट क्या किया? 6 को एज इट लिख दिया, ये 3 को n के नीचे सेपरेट मल्टीप्लाई बाय 3 को 2 के नीचे सेपरेट ओवर, ये नीचे भी सेम है, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। इस 3 को n के नीचे सेपरेट कर दिया है और 3 को 1 के नीचे सेपरेट कर दिया है। आगे क्या है? माइनस
3 की पावर n। तो स्टूडेंट ये वाला 6 एज इट मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्केयर ले लें, 3 को स्केयर लें तो 9 ओवर, यहां से नीचे से देखें दोनों में कुछ सेम है, दोनों में कुछ कॉमन है, 3 की पावर n 3 की पावर n। तो 3 की पावर n को हम कॉमन निकालेंगे, यहां से 3 की पावर n को कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, 3 1 का 3 आ गया, ये 3 1 का 3 माइनस यहाँ 3 की पावर n को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया है 1। अब ये 3 की पावर n 3 की पावर n से, ये 3 की पावर n जो है वो 3 की पावर n से कैंसिल, तो क्या बचा है 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 6 9 का 54, 6 9 का कितना बनेगा 54, 6 9 बार 54 और नीचे से 3 में से 1 निकाल दें तो 2। अब 54 को 2 पे डिवाइड करें, 54 डिवाइडेड बाय 2 लिखें तो ये आएगा 27। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड पार्ट था और इसका फाइनल आंसर है।